ले जाती है उसे हम वेव कहते हैं। तो वेव क्या चीज है? इट इज अ डिस्टर्बेंस which carries energy from one point to another. तो देखो, जब आपने पत्थर यहां से फेंका पानी में, तो फेंका इधर, लेकिन बोट यहां उछल रही है, इसलिए कि वो जो वेव क्रिएट हुई, वो डिस्टर्बेंस, जो पत्थर फेंक के हमने पानी में डिस्टर्बेंस कॉज की है, वो डिस्टर्बेंस वेव कहलाती है, जो एनर्जी को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जा रही है। तभी देखो पत्थर यहां गिरा है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये बोट अप डाउन जंप करना शुरू कर देती है। तो wave actually is a disturbance which carries energy from one point to the other. अब जरा एक सेकंड सुनना। देखिए बच्चों, आप इसकी दो डेली लाइफ एग्जांपल्स जरा समझें। सपोज ये एक दीवार है, एक वॉल है, और उस वॉल के साथ हमने ऐसे एक रस्सी या रोप बांध दी, ठीक है? उस वॉल के साथ हमने एक रस्सी या रोप बांध दी ऐसे करके। तो सुनो, तो उस वॉल के साथ जब हमने ये रस्सी या रोप बांध दी, और इधर से एक हाथ इस रस्सी को अप या डाउन झटका दे, बता सकते हो बच्चों कि एक रस्सी हमने दीवार से बांधी हुई है, और यहां से मैं ऐसे हाथ से पकड़ के एक ऐसे अप डाउन झटका देता हूं, एक दफा अप एक दफा डाउन, तो ये रस्सी किस तरह की शक्ल में आ जाएगी? बता सकते हो रस्सी किस शक्ल में आ जाएगी? आप देखोगे बिल्कुल सही कि एक रस्सी पे बिल्कुल इस तरह की एक ऐसी वेव लाइक शक्ल। यार ये भी निहायत इजी सेक्शंस में से एक सेक्शन है। ऑप्टिक्स पे फिर हफ्ता लगा, इस पे 3 लेक्चरों में काम खत्म हो जाना है। आज तो थोड़ा कम टाइम बचा है, लेकिन कल परसों की लंबी क्लास में ही फारिग। आई टोल्ड यू 95% से ज्यादा काम फिजिक्स में भी आप कर चुके हो। जितना पढ़ा दिया उतना स्ट्रॉन्ग कर लो ना, तो ए स्टार पक्का। सुनना, तो ये ऐसी एक वेव बनेगी कि नहीं? तो सी, आपने यहां से एक हाथ से हिला के डिस्टर्बेंस क्रिएट की, जिससे एनर्जी इस जगह से इस जगह तक जा रही, कि नहीं? क्या ख्याल है? और अब एक और चीज भी आज से वेव कहलाएगी। तो वेव सिर्फ ये नहीं है ये जो यूं जा रही है। अपडेट करो, अगर मैं बच्चों फर्ज करो एक दीवार के साथ एक ऐसा स्प्रिंग बांध दूं, और उस स्प्रिंग के साथ यहां पे एक बॉल अटैच्ड हो, ये सेटअप समझ आ रहा है? क्यों जी? जरा बताओ कि सुनो, अगर मैं इस बॉल को पकड़ के ऐसे पीछे खींचूं पूरा और फिर छोड़ दूं, तो आप क्या देखोगे? ये बॉल अप डाउन जंप करेगा या फॉरवर्ड बैकवर्ड? बोलो, क्या ये बॉल फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव करेगा या अप डाउन? जबरदस्त, फॉरवर्ड बैकवर्ड, बिल्कुल सही है। तो इस रस्सी को मैंने जब उछाला अप डाउन, तो इसने यूं शक्ल वेव की क्रिएट की, तो इसे भी हम एक वेव कहेंगे। ऐसे ही है, ये तो बचपन से जानते हैं। लेकिन यार आज से अपडेट करो कि अगर एक इस तरह स्प्रिंग के साथ मैं एक बॉल अटैच करके उस बॉल को पीछे खींचूं, देखिए इसको मैं थोड़ा सा पीछे पुल करूं और छोड़ दूं, तो ये बॉल आगे पीछे यूं फॉरवर्ड बैकवर्ड जाएगा, ठीक है? यूं मूव करेगा कि ये बॉल आगे जाएगा, जब स्प्रिंग पूरा कंप्रेस करेगा तो बॉल आगे, फिर स्प्रिंग जब वापस रिलैक्स करेगा तो बॉल पीछे। तो ये ऐसे फॉरवर्ड बैकवर्ड मोशन करेगी स्प्रिंग एंड बॉल। अपडेट करो कि इस हरकत को भी आज से वेव माना जाता है। दिस मूवमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड अ वेव। अब हमें पहले देखो ये बात नहीं पता थी कि ऐसे ऐसे मूव करना भी वेव मोशन है। तो ये भी वेव मोशन है, समझ आई? और ये भी एक वेव मोशन है। दो तरह के मोशंस आज से आप देखोगे। एक तो ये जो बचपन से जिससे आगाह है हम, ये वेव मोशन तो पता ही है। ये अपडेट करो कि आज से इस तरह टू एंड फ्रो मूव करना भी एक वेव मोशन। जी, इसमें देखिए मैंने सिंपल सी ये बात की है कि अगर आप एक स्प्रिंग के साथ बॉल बांध दो, और इफ आई पुल द बॉल बैक, द स्प्रिंग विल स्ट्रेच। एज सून एज आई लीव द बॉल, दिस whole setup, the spring will go forward backward, forward backward, forward backward. So this is also called a wave motion.
ठीक है जी, अंडरस्टूड। इसे वेव मोशन कहते हैं। तो देखो ना, ये भी तो एक डिस्टर्बेंस थी, इसे खींच के हमने डिस्टर्ब किया, छोड़ने पे एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह, काइनेटिक एनर्जी आ रही है ना। क्यों जी। अब जरा बच्चों लिखो नेक्स्ट टॉपिक कि हमारे कोर्स में टाइप्स ऑफ वेव्स कितनी है, वेव्स की टाइप्स कितनी है, कोई बता सकता है वेव्स की टाइप्स कितनी है? दो टाइप्स हैं जी, एक है मैकेनिकल वेव्स और दूसरी टाइप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। एक मैकेनिकल वेव्स और एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो वन आर मैकेनिकल वेव्स एंड द अदर्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कौन सा है जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। केमिस्ट्री में से मोल्स है जी, और फिर आगे तो काम खत्म है। अच्छा अब देखिए, मैकेनिकल वेव्स नाम से याद रखना, एम से मैकेनिकल, एम से those waves those waves which require a medium, those waves which require a medium, those waves which require a medium for their movement। बहुत आसान बात है, मैकेनिकल वेव्स याद रखो, दोज वेव्स विच रिक्वायर एम से मैकेनिकल, एम से मीडियम फॉर देयर मूवमेंट। याद रहेंगे। मुस्तफा तीन वेव्स होती हैं, मैटर वेव्स आपके सिलेबस में नहीं है, ना आईजी में ना जीसी में, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैटर वेव्स आपके कोर्स में नहीं है, वो ए लेवल में पढ़ोगे। तो मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव्स विच रिक्वायर अ मीडियम फॉर देयर मूवमेंट। जी बिल्कुल, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैसियस मीडियम इन्हें चाहिए मूव करने के लिए। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनका ऑपोजिट है, यानी जी जी अब्दुल्ला आएंगे, वो इसकी टाइप्स है मैकेनिकल की, फिर फर्दर दो टाइप्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, वो बात की बात है। मैकेनिकल वेव्स कहते हैं उन वेव्स को जिन्हें मीडियम चाहिए, एम से मैकेनिकल, एम से मीडियम। याद हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैकेनिकल का ऑपोजिट है, ठीक है, इनका ऑपोजिट होता है मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी ये दोज वेव्स which do not need a medium, those waves which do not require a medium, waves which do not require a medium for their movement, वो waves जिन्हें मीडियम नहीं चाहिए उन्हें हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए ये जरा कॉपी करो, फिर मैं आगे चलता। जी हाफिज। जी जी आ रहा हूं ना, सब पे आ रहा हूं, एग्जाम्पल्स पे बात करते हैं। आप एक नोट लिखिए साइड पे कहीं के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स
can travel in vacuum, can travel in vacuum. ठीक है, यानी बच्चों इन्हें मीडियम मिले या ना मिले इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्होंने ट्रैवल करना ही करना है। वैक्यूम तक में एक चीज अगर ट्रैवल कर सकती है तो फिर उसके आगे सॉलिड, लिक्विड या गैसियस मीडियम आ जाए तो उसके लिए मूवमेंट मुश्किल तो नहीं है। यानी कहने का मकसद यह है कि मैकेनिकल वेव्स को मीडियम चाहिए ही चाहिए, वो मीडियम के बगैर वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती, वैक्यूम मीडियम नहीं है। ठीक है जी, अब आओ जरा एग्जाम्पल्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यार इनके निहायत इजी इजी सवाल होते हैं, जरा सुनो, अफान आ रहे हैं इस पे, सुनते जाओ जी जरा। मैकेनिकल वोंट ट्रैवल इन वैक्यूम, जी बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वैक्यूम में जाएंगे क्योंकि उन्हें मीडियम नहीं चाहिए, बट मैकेनिकल को मीडियम चाहिए। बताता हूं अभी। देखिए जी, मैकेनिकल वेव्स की मिसालें अब जरा सुनते जाओ। सबसे पहली एग्जांपल कोई दिमाग में आती है मैकेनिकल की वेव की, जो कि ये जो वेव्स प्रोड्यूस्ड इन वाटर हैं, मुझे एक बात बताएं, वाटर वेव्स क्या ये मैकेनिकल नहीं होंगी? क्यों जी? पानी में जो वेव प्रोड्यूस होती है ये मैकेनिकल है, क्योंकि पानी ना हो, लिक्विड मीडियम ना हो, तो क्या वाटर वेव प्रोड्यूस हो सकती है? नहीं हो सकती। फिर दूसरी मिसाल, वेव्स प्रोड्यूस्ड इन अ स्ट्रिंग या रोप, एक ही बात है, धागे में या रोप में। वो जो मैंने पीछे मिसाल दी अभी, अगर रस्सी यानी सॉलिड रस्सी ही ना होती तो क्या रस्सी में वेव प्रोड्यूस हो सकती? समझ रहे हो मिसाल? जी बिल्कुल सही कह रहे हो। तीसरी एग्जांपल, वो जो वेव्स प्रोड्यूस्ड इन अ स्प्रिंग थी, पीछे जो मैंने आपको बॉल और स्प्रिंग वाली मिसाल दी, वेव प्रोड्यूस्ड इन अ स्प्रिंग, क्या ये भी एक उसकी मिसाल नहीं? जी बिल्कुल आ रहा हूं उस पर। साउंड वेव्स के लिए क्या एयर का मीडियम नहीं चाहिए? अब देखो, स्प्रिंग ना होता तो वो स्प्रिंग वाली वेव्स प्रोड्यूस ना होती। साउंड वेव्स हवा ना हो, सॉलिड, लिक्विड या गैसियस मीडियम ना हो, तो क्या साउंड ट्रैवल कर सकता है? साउंड वैक्यूम में तो ट्रैवल नहीं करता। इसीलिए स्पेस देखिए एक बड़ी खामोश जगह। कोई और मिसाल जहन में आती है? यार एक वेव होती है सिस्मिक वेव्स, ये जो अर्थक्वेक में वेव्स आती हैं, सिस्मिक वेव्स कहते हैं अर्थक्वेक की वेव्स को। जमीन की सरफेस ही ना हो तो अर्थक्वेक फील होगा? जी आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं, आगे जा रहे हो आप। तो ये बच्चों, पानी की वेव्स, स्प्रिंग या रस्सी में जो वेव प्रोड्यूस होती है वो भी मैकेनिकल है, साउंड वेव भी मैकेनिकल है, सिस्मिक वेव्स भी मैकेनिकल है। मकसद, इन तमाम वेव्स पे गौर करो, इन्हें ट्रैवल करने के लिए एक सॉलिड, लिक्विड या गैसियस मीडियम चाहिए, ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकते। तो हम उस नोट को मुकम्मल कर लेते हैं कि मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। ठीक है जी, सिस्मिक या साइज्मिक भी बोलते हैं, ठीक है, दोनों सही लफ्ज है, सिस्मिक साइज्मिक दोनों ठीक है। तो ये आपके पास ये वो वेव्स हैं बच्चों जो कि जिन्हें मीडियम चाहिए, एम फॉर मैकेनिकल, एम फॉर मीडियम। नहीं, इसमें लाइट वेव शामिल नहीं है क्योंकि लाइट तो वैक्यूम में भी ट्रैवल करते हैं, मैं आता हूं इस पर।
क्यों बच्चों? तो these are the waves which need a medium for traveling. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ना जी 7 है टोटल, इससे ना कम ना ज्यादा. एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सबसे पहले आती हैं रेडियो वेव्स, देन माइक्रोवेव्स, देन इंफ्रारेड, देन ये जो विजिबल लाइट है, आम लाइट जो है हमारे सन की हो चाहे बल्ब की हो, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरेज, फिर गैमा रेज. तो ये कुल मिला के 7 रेज हैं, ना इनसे कम ना इनसे ज्यादा. देखिए जी, इसको याद करने के लिए ना हमारे जो फिजिक्स के टीचर थे उनके एक दोस्त थे, उन्होंने उनके नाम पे एक जुमला बनाया. ये देखिए, रेडियो से राना, माइक्रो से मोहम्मद, राना मोहम्मद, इंफ्रारेड से इफ्तिखार. उनके दोस्त का नाम था राना मोहम्मद इफ्तिखार. तो राना मोहम्मद इफ्तिखार विजन, राना मोहम्मद इफ्तिखार विजन अल्ट्रा से यूजुअली, एक्सरे से एक्सीड्स, गैमा से गैमा रेज. आपने पढ़ा था ना रेडियो एक्टिविटी में कि गैमा रेज सबसे फास्टेस्ट रेज है स्पीड वाइज. ठीक है, तो वैसे उन्होंने अपने दोस्त के लिए जुमला बनाया, राना मोहम्मद इफ्तिखार विजन यूजुअली एक्सीड्स गैमा रेज. या इसके और भी लोग बनाते रहते हैं. सही बात है. बहरहाल जी जुमला है, राना मोहम्मद इफ्तिखार विजन यूजुअली एक्सीड्स गैमा रेज. ये बड़े काम का जुमला है. जी बिल्कुल जी, इसको यूं भी याद कराते हैं अक्सर टीचर्स, ये बुक्स में जुमला मिल जाता है, ये तो खैर खुद से बनाया हुआ है, लेकिन ये भी मिल जाता है, रीड माय इनर विजन यूजिंग एक्सरे ग्लासेस. ये भी ठीक है, रीड माय इनर विजन यूजिंग एक्सरे ग्लासेस. पर कोई एक कर लो यार, मेरी चूंकि आदत इस पे बनी हुई है. तो राना मोहम्मद इफ्तिखार विजन यूजुअली एक्सीड्स गैमा रेज. तो आपको ये तरतीब से याद करना पड़ेगा, इसको वजह बताता हूं. जी जी बिल्कुल, राना वाला बेस्ट है जी, राना की बात ही कुछ और है जी. राना साहब का यार अल्लाह खैर करे, मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन आई थिंक ही इज नो मोर. वो उनके दोस्त थे, उनकी डेथ हो गई थी. तो खैर जी, ये याद रखें बच्चों कि राना मोहम्मद इफ्तिखार विजन यूजुअली एक्सीड्स गैमा रेज. ठीक है जी. हाँ वो गलती से हो गया. जी जी बिल्कुल. हाँ जी, एक वो राना परवेज भी हुआ करते थे. राना परवेज ने किया डीजल ऑयल बिजनेस, वो तो उसकी सीक्वेंस के लिए था ना, वो रिफाइनरी गैस, पेट्रोल, डीजल, उस तरह था. राना इज फेमस की बात है. तो बच्चों, ये जुमले आपने जरा याद रखना है. जी, राना इज एवरीवेयर जी. ठीक है जी, तो ये ऑर्डर याद रहेगा जी. वो अब्दुल्ला ये था, वो जो नहीं था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल में, कि वो सबसे टॉप पे क्या होता है, राना से था रिफाइनरी गैस, परवेज था, राना परवेज वाज पेट्रोल, ने वाज नाफ्था, किया वाज केरोसिन,
राणा परवेज ने किया डीजल ऑयल बिजनेस, केरोसिन फिर डीजल, वो जो लुब्रिकेटिंग ऑयल और बिट्यूमेन, वो आपको चैप्टर 4 वो उसमें मिलेगा सेपरेशन टेक्निक्स में। हाँ सही बात है। जी जी आते हैं उसमें। खैर जी यहां तक ठीक है बच्चों। बारली हमें तो हमारे सर ने बड़ा अच्छा पिछला बताया था, वो कह रहे थे हमारे दोस्त ही हम, हमने मान लिया जो सच्चे आदमी थे, दोस्त ही होंगे यकीनन। चलिए जी, तो बच्चों अब आ जाओ कि टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स क्या है। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे तो पूरा एक चैप्टर है, उसको तो पढ़ूंगा बाद में, वो एक आधे घंटे का टोटल चैप्टर है, टोटल हाफ एन आवर, छोटी सी बात। कोई बात नहीं, हम सब पिछला जरा रिवाइज जल्दी जल्दी करें जरा प्लीज, आज का दिन भी लगा लें, 2-3 दिन का टफनेस होगी, करो आप लोग सारे। तो टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, देखिए जी, मैकेनिकल वेव्स बच्चों अब होंगी दो टाइप्स की। नंबर वन विल बी ट्रांसवर्स वेव्स, और नंबर टू होती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये दो टाइप्स हैं अब मैकेनिकल की। पहले सोचो, मैकेनिकल कहते हैं जिसमें मीडियम चाहिए। मैकेनिकल वो वेव है जिसमें आपको क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। मैकेनिकल वेव्स में आपको मीडियम चाहिए। ले जी बड़ी देर से फरमाइश आ रही है कि सर फेस रिवील करें। जी जी फेस रिवील हो, इस फेस में क्या खास बात है, कर लिया जी। नहीं जी सैड वैड तो मैं नहीं हूँ, बस थोड़ा सा वैसे ही बस तो दोबारा सुनिए जी, प्रीवियस पेज ये है जी, ये प्रीवियस पेज ले लेंगे। तो देखो ना, अब गौर से देखो, ये सपोज डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन थी, और ये पार्टिकल्स पहले इधर थे, अब वो बाउंस करके इधर आ गए, तो डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन के पार्टिकल्स परपेंडिकुलरली वाइब्रेट नहीं कर रहे। दोबारा से एक मिनट सुनो, देखो ये रस्सी थी, जरा एक बार रिपीटर दे रहा हूं, ये रस्सी थी, और ये रस्सी के ऊपर पड़े हुए पार्टिकल्स हैं, तो इन्हें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम कहूंगा ना, क्योंकि इस वक्त रस्सी ही मीडियम एक्ट कर रही है। जब मैंने इस हाथ को अप डाउन झटका दिया तो रस्सी में ये शक्ल बन गई। तो गौर करो, रस्सी के ये पार्टिकल्स जो पहले इधर थे, डिड दे गो फॉरवर्ड बैकवर्ड, या डिड दे बाउंस लाइक दिस, इधर ये पार्टिकल डाउन, ये अप, ये डाउन, ये अप, ये डाउन, ये अप। तो वेव मोशन जा रही है हैंड से वॉल की तरफ, हैंड से वॉल की तरफ। तो डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन के ये पार्टिकल्स, गौर करो ना, दे आर वाइब्रेटिंग किस डायरेक्शन में, 90 डिग्री एंगल पे ना, डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। ये देखो डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन यूं जा रहा है, और पार्टिकल उछला सीधा ऊपर, तो पार्टिकल की वाइब्रेशन डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन के साथ 90 का एंगल नहीं बना रही। तो जब भी किसी वेव में particles of the medium they vibrate perpendicular to the direction of the wave motion, ऐसी वेव को हमेशा क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। तो देखो ना, ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन, दोज वेव्स इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम vibrate perpendicular to the direction of the wave motion, these are called transverse waves। क्लैरिटी है जी? तो हम ऐसी वेव को क्या बोलेंगे फिर, जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब जी क्लैरिटी हुई।
ऐसी शक्ल हमेशा ट्रांसवर्स कहलाएगी, क्योंकि इसमें देखो गौर से, डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन जिधर जा रहा है, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम उस डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन के परपेंडिकुलरली देखो बाउंस कर रहे हैं, परपेंडिकुलरली वेव मोशन यूं जा रहा है और पार्टिकल्स यूं अप डाउन मूव कर रहे हैं, अप डाउन बाउंस कर रहे हैं। पर क्यों जी, बात समझ आई? तो ट्रांसवर्स वेव की ये डेफिनेशन थी जो पीछे हम लिख के आ चुके हैं। अब डायग्रामेटिकली समझ में आया? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं? अब आओ बच्चों, जरा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को मैं समझाऊं आप। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स नाम से लग रहा है कि उनमें पार्टिकल्स लेंथ के अलोंग मूव करेंगे। ट्रांसवर्स बच्चों वैसे भी ना परपेंडिकुलर को कहते हैं, ट्रांसवर्स परपेंडिकुलर को कहते हैं। ये बात भी याद कर लो वन वर्ड में, ट्रांसवर्स मींस परपेंडिकुलर, लॉन्गिट्यूडनल मींस पैरेलल, लॉन्गिट्यूडनल मींस पैरेलल। नहीं जी, सेम कैसे? हाँ, लैटिट्यूडनल नहीं बोलते उसे वैसे तो, याद रखें। एक मिनट रुक जाइए। नहीं, अगर समझ आ गया तो फिर इस ड्राइंग वाइंग को बनाने की जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए था, तो ठीक है। अब जरा देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव, जरा बच्चों इस बात को समझो। ये वही वाली एग्जांपल है, बॉल वाली और स्प्रिंग वाली। सुनना, देखो मैं अगर स्प्रिंग को यूं खींचूं और छोड़ दूं तो ये स्प्रिंग ऐसे आगे पीछे यूं मूव करेगा ना, फॉरवर्ड बैकवर्ड। मेरा सवाल है आपसे, इस ये जो वेव बनेगी इसे लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलेंगे, क्यों? जरा सुनो। देखो जी, ये जो एक एटम मैं बना रहा हूं, सपोज दिस एटम ऑफ द स्प्रिंग, इसे मैं क्या मान लूं? ये जो एक एटम ऑफ द स्प्रिंग है, इसे मैं मान लेता हूं कि दिस इज द, ये क्या होगा? दिस वन एटम ऑफ द स्प्रिंग, सपोज दिस इज द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। स्प्रिंग इस वक्त मीडियम है ना, ये एक पार्टिकल ऑफ द मीडियम है, इस पे फोकस करो। सुनना, मैंने जब बॉल को खींचा पीछे और छोड़ा तो ये स्प्रिंग किस तरफ मूव हुआ? फ्रॉम द टुवर्ड्स द वॉल मूव हुआ या टुवर्ड्स द बॉल? जब मैंने स्प्रिंग को पीछे, बॉल को खींच के छोड़ा तो ये टुवर्ड्स द दीवार है ना। तो गौर से देखो, ये स्प्रिंग मूव कर रहा है टुवर्ड्स द वॉल। ये है डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। जरा सुनना, डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन ये स्प्रिंग का पार्टिकल क्या अप डाउन बाउंस कर रहा है, या वो पार्टिकल भी टुवर्ड्स द दीवार जा रहा है? जब डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन इधर थी तो स्प्रिंग के तमाम एटम्स भी, क्या ख्याल है, ये एटम भी इस तरफ ही नहीं जा रहा, दीवार की तरफ ही जा रहा है ना? तो मुझे एक बात बताओ, डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन और पार्टिकल की वाइब्रेशन दोनों पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर? इजी है ये, क्यों जी? पैरेलल हुआ ना। तो जिधर भी आज से, यार ये दो बेसिक एग्जांपल्स हैं, जिधर भी आज से देखो कि डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन के पैरेलल पार्टिकल जा रहे हैं तो वो फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी। और जिस केस में डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन के परपेंडिकुलर पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे, परपेंडिकुलर, उसे ट्रांसवर्स वेव कहेंगे। क्राइटेरिया है ये, किसी भी आज से दुनिया जहान की कोई वेव दे दे, आपने इस क्राइटेरिया पे सोचना है, दिस विल बी योर लॉजिक। एंड नाउ वॉच, जब ये स्प्रिंग पूरा दीवार के साथ कंप्रेस हो जाएगा और वापस पीछे पुश होगा तो डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन अब किस तरफ है? इस तरफ, अवे फ्रॉम द वॉल। तो पार्टिकल्स ऑफ द स्प्रिंग भी अवे फ्रॉम द वॉल जाएंगे ना। तो चाहे पार्टिकल्स आगे आए चाहे पीछे, डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन के हमेशा किस तरह रहेंगे? पैरेलल। इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल।
ट्रांसफर्स दोबारा समझाने की फरमाइश आई है जी, जरा दोबारा देखते हैं। देखो यार, बात ये हो रही है कि देखो मैं एक रस्सी को, चलो एक मिनट दोबारा नए पेज पे बनाता हूँ। 12 एक सेकंड, मुझे बताओ लॉन्गिट्यूडनल सही समझ में आया? कि देखो ना, जब मैंने बॉल खींच के छोड़ा तो जब स्प्रिंग आगे टुवर्ड्स द दीवार आ रहा है तो डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन टुवर्ड्स द दीवार है, तो स्प्रिंग के पार्टिकल्स भी टुवर्ड्स दीवार ही जाएंगे ना। तो ये डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन के पैरेलल चल रहे हैं ना ये स्प्रिंग के मीडियम के पार्टिकल्स। तो जब मीडियम के पार्टिकल्स पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन चलें तो उसे लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल। क्लियर हुआ? क्यों जी? जरा ट्रांसवर्स को एक दफा दोबारा समझ लीजिए। देखो यार, ये दीवार है और मैं इसके साथ एक ये रस्सी यूं रख देता हूं। हाथ से इधर आप रस्सी को एक अप जंप दो, एक डाउन जंप दो, तो ये रस्सी किस शक्ल में आ जाती है? ऐसे आ जाती है ना। सो बताना यस नो करके। मुझे बताओ कि यार रस्सी के पार्टिकल्स पहले इधर थे, जब रस्सी अनडिस्टर्ब थी तो रस्सी के पार्टिकल्स इधर थे। जैसे ही मैंने हाथ को अप डाउन झटका दिया, अब रस्सी ये बन गई। जरा गौर से देखो, जब हाथ को अप डाउन झटका दिया तो डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन किधर है? ये डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन नहीं है। देखो, डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन है ना, टुवर्ड्स द वॉल। तो मुझे जरा गौर से देख के बताओ कि ये जो रस्सी के पार्टिकल है ये वाला, ये तो उछल के किधर पहुंच गया? अब रस्सी इधर आ गई है तो पार्टिकल भी इधर आ गया। तो डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन के, देखो डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन ये जा रहा है और पार्टिकल उछल रहा है कैसे? परपेंडिकुलरली उछल रहा है या नीचे, सॉरी पैरेलल। इसी तरह इस पार्टिकल के देखो, डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन यूं जा रहा है बट पार्टिकल उछल के इधर आ गया। तो ये तो 90 डिग्री पे नहीं उछल रहे, ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ये नीचे, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे, ये ऊपर जा रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन के परपेंडिकुलर पार्टिकल्स उछल रहे हैं या पैरेलल? तो सोच समझ में आया? क्यों जी बच्चों, क्लियर हुआ सबको? ये सही समझ के जाना है भाई, इसे मजबूरन नहीं। तो सीधा सा एक सवाल है, देखिए बात बड़ी क्लियर है कि जब पार्टिकल्स जो हैं, सुने, ट्रांसवर्स में मुझे जरा बताओ वन वर्ड, ट्रांसवर्स में, ट्रांसवर्स वेव्स में पार्टिकल्स मूव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव या पैरेलल? बोलो जी। ट्रांसवर्स का मतलब ही ये है कि पार्टिकल्स परपेंडिकुलर मूव करेंगे टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स। और लॉन्गिट्यूडनल में क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में, टेल मी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होगा? पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव मोशन। तो एक लफ्ज का फर्क है, समझ आ गई है तो मत बनाओ। इज दिस क्लियर? सी एक्चुअली इस तरह समझ कर जाना पड़ता है। तो ये बात बच्चों याद रखना समझ के। अब मैं आपको ला रहा हूं, जरा एक हेडिंग डालिए, एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स क्या क्या होंगी। ये एमसीक्यूज में बहुत पूछता रहता है। एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स ये कौन कौन सी होंगी, बता सकते हैं? यानी देखो यार, जिस वेव की शक्ल ऐसी होगी, जिस भी वेव की शक्ल ऐसी होगी वो ट्रांसवर्स ही है ना। तो जरा बताओ, सबसे पहला, वेव्स प्रोड्यूस्ड इन वाटर। डेली लाइफ में देखते हो ना, समंदर की लहरें अगर साइड से देखो, वेव्स प्रोड्यूस्ड इन वाटर क्या ट्रांसवर्स की मिसाल नहीं है? फिर waves produced on a rope, waves produced on a rope या स्ट्रिंग। जरा गौर करो ना, वो जो रस्सी पे वेव्स बनती हैं, क्या उसकी शक्ल भी ऐसी नहीं होती? क्यों जी? सुनना, इसी तरह waves produced on
ऑन अ स्प्रिंग, लेकिन अच्छा अब आप सोच रहे होगे एकदम सर कि स्प्रिंग की मिसाल तो आपने लॉन्गिट्यूडनल में डाली थी, लेकिन मैं पता है किस स्प्रिंग की बात कर रहा हूं, मैं ऐसे एक स्प्रिंग की बात कर रहा हूं जो दीवार से, देखो ये एक लंबा सा, वो जो यार वो क्या होता है, वो एक खिलौना सा जो मिलता है, वो जो बैंगल्स सी होती हैं रेनबो कलर्स वाली, उसको क्या कहते हैं, हाँ स्लिंकी। वो लंबा सा स्लिंकी बांध दो आप दीवार के साथ, तो वो रस्सी बिहेव करेगा ना। और अगर आप उसको इस डिजाइन में उछालोगे तो उसी वही स्लिंकी कौन सी वेव कहलाएगी, तो उसे ट्रांसवर्स वेव मानेंगे। यानी यार सीधी बात है, जिस शक्ल की, जिस भी चीज से ऐसी शक्ल बना पाए, ठीक है, तो वो क्या होगा, ट्रांसवर्स वेव। देखो मैं अगर अपने हाथ को वो ये वाली मूवमेंट दूं, ये वाली, तो ये कौन सी मूवमेंट है मेरे हाथ में, जी बिल्कुल, बैंक में जो पेन्स लगे होते हैं वो भी इसी से लगे होते हैं। ये ट्रांसवर्स मूवमेंट, सी इफ आई मूव माई हैंड लाइक this is a transverse movement of my hand, but if I move my hand like this, then this is, बोलो ये कैसी मूवमेंट है, समझ आ रही है। देखो ना यार, अगर मैं अपने हाथ को, सी अगर मैं अपने हाथ को यूं मूव करूं तो दिस इज ट्रांसवर्स मूवमेंट, बट इफ आई मूव इट लाइक दिस इज लॉन्गिट्यूडनल। जी बिल्कुल आ रहा हूं, तो यहां तक क्लियर है। तो ये जी आपकी ट्रांसवर्स वेव्स की मिसाल है। जरा हेडिंग डालो, एग्जाम्पल्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल, जिनको आगे हम चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे। तो सुनिए, जी जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को बिल्कुल मत सोचो, उस पर बाद में आऊंगा। जी स्नेक की देखिए जमीन पे जो मूवमेंट है वो भी ट्रांसवर्स मूवमेंट नहीं है, ट्रांसवर्स वेव की तरह। बिल्कुल, अब आपका दिमाग देखो चलेगा, जिधर भी बात करोगे आपको समझ आएगी। आपके एग्जांपल्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पे आ जाए। देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की मिसालें वो कौन कौन सी, जी जी बिल्कुल, वो क्राउड जो फुटबॉल मैच में करती है वो पूरी वेव ही नहीं बनाते, वो भी ट्रांसवर्स वेव है। क्योंकि आपने देखा ना, वो वेव मोशन के परपेंडिकुलर उछलते हैं, ऊपर उठते हैं ना, तो वो वेव बनती है। तो एग्जांपल्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल पे आइए। लाइट को छोड़ दो, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में पढ़ेंगे, फिलहाल मैं आपसे, जी ये जो कर्टन्स में भी इवन वेव्स बनी होती हैं, तो अब तो समझ आ गया। लॉन्गिट्यूडनल वेव याद है, फॉरवर्ड टू एंड फ्रो मोशन को कहते हैं। तो इसमें सबसे पहली मिसाल याद रखिए, साउंड वेव्स। ये आगे एक चैप्टर आएगा साउंड वेव्स का छोटा सा, उसमें पढ़ेंगे। साउंड वेव्स में याद रखना बच्चों, पार्टिकल्स पैरेलल टू द मीडियम मूव करते हैं। मैं आपको बताता हूं, जी बिल्कुल। इसी तरह से वेव्स प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्प्रिंग, लेकिन वो स्प्रिंग कैसे वाला, ये एमसीक्यूज में ड्राइंग बना के देता है, वेव्स प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्प्रिंग, बट ये वो वाला स्प्रिंग। इस स्प्रिंग पे जो वेव प्रोड्यूस होती है ये टू एंड फ्रो वाली, दैट इज कॉल्ड अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। बट अगर वो स्लिंकी डिजाइन में ऐसे रस्सी की तरह करे तो फिर वो ट्रांसवर्स वेव है। फिर बच्चों ये जो अर्थक्वेक की वेव्स हैं, सिस्मिक वेव्स, आपको क्या लगता है सिस्मिक वेव्स जो हैं वो क्या ट्रांसवर्स हैं या लॉन्गिट्यूडनल? सिस्मिक वेव्स जो हैं वो कैसी वेव्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल है। वजह देखो, अर्थक्वेक में क्या अप डाउन जंप करते हो आप, यानी अर्थ जब जलजला आता है तो हम ऊपर नीचे तो नहीं उछलते ना बॉल की तरह, बल्कि हम वेव के साथ झूलते हैं, लेफ्ट राइट, जिधर वेव जाती है हमें साथ ले जाती है। ये पढ़ेंगे कैसे साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल है आगे चल के, फिलहाल मिसालें याद करो। तो सिस्मिक वेव्स में भी, यानी ये जो अर्थक्वेक की वेव्स हैं, याद रखना बच्चों, अर्थक्वेक वेव्स ये भी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं।